हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। कल हम लोगों ने रोटेशन, रिवॉल्यूशन इनके बारे में पढ़ा था और इसको अच्छे से समझ भी गए थे कि अर्थ का दो मूवमेंट होता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन में चेंजिंग होता है, जैसे कि गर्मी का मौसम आना, ठंडी का मौसम आना। तो ये सब रिवॉल्यूशन के कारण होता है। ये बात भी हम लोग जाने थे कि हमारा अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट के प्लेन से 66.5 डिग्री जो है टिल्टेड है। ठीक है, टिल्टेड का मतलब होता है टेढ़ा है, ऐसे करके। हालांकि आप लोग यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को एक बात में, 66 डिग्री किससे है टिल्टेड, वो किस चीज से है, तो अपने ऑर्बिटल प्लेन से है। जबकि हम अगर लंबवत बात करेंगे तो लंबवत जो है वो 23.5 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री वहां से झुकी हुई है। इस बारे में भी अभी ठीक से बात किया जाएगा। आज हम लोग समझने वाले हैं कि सीजन में किस तरीके से चेंजिंग आता है। यानी कि अभी तक हम रिवॉल्यूशन के बारे में सब चीज जान लिए थे। यहाँ पर अर्थ ऑफ इल्यूमिनेशन तक हम कल पढ़ाई किए थे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तक कल हम लोग सीखे थे कि ये चीज क्या होता है। तो अब आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो भी था हम आपको अच्छे से बता दिए थे कि वो क्या चीज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कल जो बताए थे, हो सकता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का हो कि वो सर्कल का बन रहा था, वो तो बस एक आर्क बन रहा था। एक बात बताइए हमको, जब आप फुटबॉल लीजिएगा और फुटबॉल पर एक टॉर्च को मारना है, ठीक है, एक टॉर्च वहां पर जलाना है, तो फुटबॉल पर जो लाइट पड़ेगी वो लाइट क्या होगा, वो बिल्कुल गोल लाइट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फुटबॉल का सरफेस गोल है। हम जिस भी सरफेस पर जैसा लाइट देते हैं वो सरफेस को ही वो ले लेती है। तो गोल पर डालेंगे, गोलाकार पर डालेंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो गोलाकार पर डालेंगे तो एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल को क्या बोलेंगे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो आपको तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल जो एज यूजुअल हम बोलते हैं, हमारे जीएस सिंपलर चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको काफी बेनिफिट्स होंगे। वहां पर बहुत सारी चीज शेयर किए जाते हैं, पीडीएफ शेयर किया जाता है, हर चीज शेयर किया जाता है। वहां पर टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप वहां पर जरूर जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। क्या बोल रहा है? दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। ठीक है, अभी बताते हैं क्या है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये बात हम आपको कल, ये वाला जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, ये लाइन हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, जब अभी समझाने लगेंगे कुछ चीजें आगे तब। फिलहाल यहां पर देखिए, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। क्या बोला? अर्थ एक रोटेशन जो कंप्लीट करती है, कंप्लीट एक रोटेशन जो होता है, रोटेशन के बारे में बताएं, अपने एक्सिस पर घूमना। ये क्या है? ये अपने एक्सिस पर घूम रही है ऐसे करके, ये देखिए ये अपने एक्सिस पर घूम रहे हैं। तो कंप्लीट 360 डिग्री पूरा करने के लिए, यानी एक पूरा रोटेशन पूरा करने के लिए जो समय लेती है अर्थ, कितना लेती है वो? 24 आवर्स, 24 घंटे। ये कल ही हम बताए हैं आपको। द पीरियड ऑफ रोटेशन, तो पीरियड ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं? यानी जितना वक्त लगता है रोटेशन में, ठीक है, उसे अर्थ डे बोला जाता है। ये आप दिमाग में रखिएगा, ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द अर्थ डे। तो अर्थ डे कुछ नहीं होता है, एक रोटेशन में, ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शंस में रिवॉल्यूशन देकर कंफ्यूज कर सकता है। तो एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ जितने समय लगाता है उस समय को क्या बोलते हैं? अर्थ डे बोलते हैं।
दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ पे। और दूसरी बात तो ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ होगा। अब ये बोलिएगा कैसे, क्योंकि दिन और रात डेली होता है, तो जाहिर सी बात है ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ होगा, ये प्रत्येक दिन हो रहा होगा। लेकिन क्या रिवॉल्यूशन को डेली मोशन ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं? नहीं वो एक कंप्लीट चक्कर लगाती है 365 दिन में ही, वो 365 दिन 1/4 दिन में। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि ये क्या चीजें हैं। अब एक चीज का मतलब समझ लेते हैं। यहां पर देखिए कुछ चीजें यहां पर है जिसको समझना काफी जरूरी है, नहीं तो इससे क्या नहीं, अगर समझेंगे तो इससे क्या होगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि सीजन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सीजन पर आने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को समझ लेना जरूरी है। यहां पर देखिए क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन क्या है, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट का क्या है, प्लेन है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। ठीक है, यहां पर देखिए द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन, वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। तो आप यहां पर समझ रहे हैं कि ऑर्बिटल प्लेन क्या है, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये है ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट का प्लेन है। और आप ये एक्सिस को देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ये एक्सिस आप ध्यान से देखिए कितने डिग्री पर झुका हुआ है, किससे, इस लाइन के रेफरेंस में, इस लाइन के रेफरेंस में कितने डिग्री से ये झुका हुआ है, 66.5 डिग्री से झुका हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अर्थ का एक्सिस किससे, द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट के प्लेन से कितने डिग्री से झुका हुआ है, 66.5 डिग्री से। वही प्लेन ऑर्बिट पर क्या करते हैं, एक लंबवत खींच देते हैं। ठीक है, एक लंबवत खींच देते हैं, एक वर्टिकल लाइन। तो अगर उससे देखेंगे तो कितना टिल्टेड है, तो 23.5 डिग्री उससे टिल्टेड है। यानी कि यहां से यहां जो टिल्टेड है, ये कितना है, 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है। क्लियर है यहां तक बातें आपको? अब ये हो गया इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, इसी को बोलते हैं। अगर कहीं पर आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, ठीक है, तो आप उसका मीनिंग क्या लिखेंगे, वहां पर आप लिखेंगे द अर्थ्स एक्सिस tilted 66.5 degree with respect to the plane of the earth orbit, and also it tilts 23.5 degree from the vertical line of the earth's orbital plane. This is called the inclination of the earth's axis. इसे क्या बोलते हैं, inclination of earth's axis। अब इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस होने के कारण क्या होता है, यहां पर जो ये लाइन पढ़े हैं ये चीज होगा, क्या है यहां पर, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इन चीजों को ही हमें यहां पर समझना है। दिस लाइन इज वेरी 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 मच वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज। सो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे बढ़ने से पहले इस लाइन को समझ लेते हैं, फिर बातें करेंगे। चलिए, यहां आप देख पा रहे हैं इन चीजों को, अब ध्यान से देखिएगा जो हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर क्या है, ये एक अर्थ है, ये फिगर बना बनाकर समझाने में समझ में कोई भी चीज ज्यादा आता है। ठीक है, तो समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको समझ में चीजें आएंगी तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा।
तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एक ऑर्बिटल प्लेन बना लेते हैं। ये ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन पर एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन हो गया, लिख देते हैं यहां पर। आप लोग देखिएगा इक्वेटर वगैरह इन सबसे कंफ्यूजन मत करिएगा, ये इक्वेटर नहीं है। देखिए कुछ चीजें, कुछ फिगर ऐसे होते हैं, कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जिसमें कि 3D मॉडल को दिखाना संभव नहीं होता है, तो इस तरीके से आपको समझ अच्छे से आएगी। यही वजह है कि यहां पर बनाया जा रहा है। तो इक्वेटर मत समझिएगा, क्या है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिट का प्लेन है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन है ऑफ ऑर्बिट। आप लोग को अब लग रहा होगा जो अभी बताएं उसी चीज को बता रहे हैं। जी नहीं, वो चीज हम आपको नहीं बता रहे हैं, यहां पर हम यहां पर कुछ दूसरा चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये कुछ झुका हुआ है, यहां पर हमको मालूम है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। यहां से जो आपका एंगल है वो कितना है, 66.5 डिग्री, और यहां से जो आपका एंगल है ये कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री। क्लियर है। अब बातों को समझिएगा जरा। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सन बना देता हूं, एक सूर्य, यहां पर एक सूर्य बना दिए। ठीक है, सूर्य है तो यहां से लाइट आएगी, है ना, ये लाइट आएगी। बात को समझिएगा थोड़ा, जब यहां से लाइट आएगी, ठीक है, तो ये क्या आपको यहां पर एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस, ये जो है, ये बिल्कुल ये वाला पार्ट, यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये देखिए सन के तरफ है ये, और ये वाला जो पार्ट है यहां पर आप देखिए ये इससे दूर है। यानी कि अगर हम बात करें, इधर वाला पार्ट क्या है, सन के नजदीक है, और जो साउथ पोल वाला जो बात है, ये साउथ पोल जो है ये सन से दूर है, अवे है सन से। यानी नॉर्थ पोल सन से नजदीक है और साउथ पोल सन से दूर है। ठीक है, तो ये टिल्ट होने के कारण होता क्या है कि लाइट यहां पर पड़ेगी, यहां तक आ जाएगी इसमें लाइट। ठीक है, यहां तक आएगी, यहां ध्यान दीजिए आप लोग ठीक से, यहां तक आएगी। लेकिन जब ये कहां पर जाएगी, साउथ में, तो ये लाइट एक्सिस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ध्यान दीजिए आप लोग, एक्सिस तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ये एक्सिस तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक चीज को मिटा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वो चीजें क्या है, ये लाइन हम मिटा देते हैं, और ये भी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको लगेगा आधा अर्थ पर तो आ ही गया, सर बोल रहे थे आधा अर्थ पर नहीं आएगा, लेकिन यहां पर तो आ गया, है ना। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, अब आपको चीजें क्लियर होंगी। वहां पर क्या लिखा हुआ था कि जो अर्थ का, सॉरी सन का जो लाइट है वो इसके एक्सिस पर बिल्कुल नहीं आती है। ये जो इसका एक्सिस है इस पर कोइंसाइड नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं है अर्थ का लाइट आएगा तो इसके एक्सिस तक ही आएगा, यानी कि यहां तक ही ये आएगा एक बार में, ऐसा नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं ये एक्सिस से इतना सा पोर्शन बाहर भी है, इतना सा पोर्शन क्या है, एक्सिस से बाहर भी है, और यहां पर इतना सा पोर्शन अंदर है। यानी कि नॉर्थ साइड में इतने से पोर्शन पर डे होगा, है ना। यानी ये जो नॉर्थ और साउथ एक्सिस है, अरे भाई यही ना बोल रहा था एनसीईआरटी कि जो ये अर्थ ऑफ इल्यूमिनेशन है, अर्थ ऑफ इल्यूमिनेशन बताए थे कि
अर्थ पर जिस भी हिस्से पर लाइट पड़ेगी उस हिस्से पर एक गोलाकार बन जाएगा और उसी को बोलेंगे अर्थ ऑफ इल्यूमिनेशन। अब एनसीईआरटी ये बोल रहा था ये अर्थ ऑफ इल्यूमिनेशन जरूरी नहीं है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि आपका जो ये एक्सिस है इसी पर कोइंसाइड कर जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सन के तरफ कौन सा हेमिस्फेयर मुंह करके खड़ा है, क्या वो नदर्न हेमिस्फेयर है, क्या वो सदर्न हेमिस्फेयर है। अगर नदर्न हेमिस्फेयर उधर करके खड़ा रहेगा तो नदर्न हेमिस्फेयर पर जो लाइट है वो ज्यादा दूर तक जाएगा और सदर्न हेमिस्फेयर पर ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। तो यहां आप ध्यान दीजिए ये जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये नॉर्थ, ये वाला हेमिस्फेयर यानी नॉर्थ पोल जो है ये सन की तरफ मुंह किए खड़ा है, तो यहां पर जो लाइट है कुछ इस जगह तक आ जा रहा है और ठीक है कुछ यहां तक, यानी कि एक्सिस से भी आगे बढ़ जा रहा है और थोड़े से एरिया को इल्यूमिनेट कर रहा है, प्रकाशवान कर रहा है। वही जो पोल या जो हेमिस्फेयर सन से दूर है, तो दूर होने के कारण क्या है, यहां पर अब देखिए एक्सिस पर ही कोइंसाइड नहीं किया है, ये यहीं तक लाइट आई है, इधर लाइट आई नहीं है। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया क्या होगा, डार्क रहेगा, यानी कि यहां पर रात रहेगी, नाइट रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि इल्यूमिनेशन ऑफ यानी कि सर्कल का इल्यूमिनेशन जो है वो पूरा नॉर्थ और साउथ पोल पर कोइंसाइड नहीं किया, मतलब कि एक्सिस पर कोइंसाइड नहीं किया। इसका केवल और केवल एक वजह है, टिल्टेशन ऑफ द अर्थ्स सरफेस या इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। अर्थ्स एक्सिस का इंक्लाइंड होना ही इसका एक वजह है मात्र। और ये चीजें अभी हम कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे वहां पर भी जरूरत होगा, तो आप लोग यहां पर ये चीजें समझ लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। देखिए क्या लिखा है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं करता है तो क्या चेंजेस होंगे, क्या परेशानियां होंगी। आप लोग को हम क्या बताए हैं कि यदि अर्थ रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा, यदि अर्थ रोटेट नहीं करेगा सबसे पहली बात तो दिन और रात नहीं होगा, दिन और रात होगा ही नहीं। दूसरा बात क्या होगा समझिए, मान लीजिए अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, अभी आपको पता है ना सन, एक देखिए सन जो है वो क्या होता है, वो मूव नहीं करता है, मूव अर्थ करती है, ये बात सभी जानते हैं। अब मान लीजिए अर्थ क्या है, ऐसे मुंह करे, ऐसे हमेशा रहती है और यहां पर सूर्य है। अब ये घूम नहीं रही है, ये अर्थ क्या हो रहा है, ये घूम नहीं रही है, तो इसका ये साइड पर हमेशा क्या होगा, लाइट आते रहेगा, यहां तक लाइट आते रहेगा, जबकि यहां लाइट नहीं आएगा ठीक से, है ना। अगर ये नहीं घूम रही है तो इससे क्या होगा, ये वाला जो साइड है यानी नदर्न हेमिस्फीयर जो है ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, वेरी हॉट हो जाएगा, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाएगा, एकदम गर्म रहेगा वो। और ये वाला एरिया जो है फ्रिजिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रिजिड हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। क्या ये दोनों ही कंडीशन में लाइफ को सस्टेन करना संभव है? क्या हम रेगिस्तान में हमेशा रह सकते हैं? आपको सहारा डेजर्ट में भेज दिया जाए, क्या वहां पर आप जी लीजिएगा? नहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ गर्मी है, इतनी गर्मी है कि ना तो पानी वहां पर मिलता है, ना तो कोई वनस्पतियां मिलते हैं, ना तो खाने के कुछ मिलेंगे आपको। उसी तरीके से फ्रिजिड जोन में जाएंगे तो वहां पर सभी चीज जम चुका होगा, बर्फ होगा, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगा। वहां पर भी इतने एक्सट्रीम कंडीशन में कभी भी वेजिटेशंस नहीं होते हैं, तो खाने के लाने पड़ जाएंगे, आप चिल्लाने लगेंगे हाय हाय माय बाप आप क्या करें। तो इस तरीके से फिर क्या होगा,
तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट, यदि अर्थ रोटेट ही ना करे क्या क्या होगा, देखिए द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन, यानी वो पोर्शन अर्थ का जो कि सन के तरफ फेस करके रहेगा, वो एक्सपीरियंसेस डे, हमेशा वहां पर दिन होगा, रात होगी ही नहीं क्योंकि घूम ही नहीं रहा है। घूमेगा तब तो वो जगह पीछे आएगा, फिर वहां रात होगा, फिर वहां के टेम्परेचर घटेंगे, वो सब कुछ नहीं होगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी लगातार आती रहेगी उस रीजन में। द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस, जो दूसरा हाफ है वो क्या होगा, वहां पर अंधकार छाया हुआ रहेगा। और जब अंधकार छाया हुआ रहेगा तो लगातार वहां पर फ्रीजिंग कोल्ड होता रहेगा, मतलब लगातार बर्फ जमते रहेगी, ठंडी पड़ती रहेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, इतने एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ को सस्टेन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस यदि अर्थ रोटेट करना बंद कर जाए, यदि अर्थ रोटेट करना बंद हो जाए तो क्या होगा, ये सारी परेशानियां हमें देखने को मिलेंगी। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द अर्थ डजंट रोटेट, यदि अर्थ रोटेट नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फर्स्ट, वन पोर्शन ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे, इट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम हॉट, है ना, एंड अदर रीजन रिमेन्स इन द डार्कनेस एंड एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम कोल्ड। तो ये दो स्टेटमेंट हो सकते हैं। यहां पर देखिए डू यू नो है, थोड़ी सी बातें जान लेते हैं क्या है। एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टार्टेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड स्टेटेड दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। आर्यभट्ट जो कि हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलविद थे, इन्होंने उसी समय जब आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट किस समय में था आप लोग बताइए, आर्यभट्ट उसी समय में बता दिए थे कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, मतलब वो अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, ये कह रहे हैं, ठीक है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो इसका सेकेंड मोशन क्या है, वो क्या है, रिवॉल्यूशन है। इट टेक्स 365.5 days, 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन के चारों तरफ 365 1/4 दिन लगाती है। वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली। हमें लगता है कि सिर्फ 365 दिन ही होते हैं एक साल में, लेकिन और यहां पर क्या करते हैं, 6 घंटा जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ठीक है 6 घंटा को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कैसे, ये 24 घंटा का 1/4 करिए, 4 × 6 = 24, तो ये क्या हो गया 6 घंटा, यानी 1/4 यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 आवर को, ठीक है। और 6 आवर को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन 6 आवर्स सेव्ड, ये जो 6 आवर है सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 day 24 hour ओवर अ स्पेन ऑफ 4 years। अब बात को समझिए, देखिए एक साल में क्या होगा, 365 दिन और 6 घंटा होता है, 6 आवर, 365 दिन 6 घंटा होता है। तो अब यहां पर मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मत समझिएगा, हम 4 साल लेते हैं, 2010, 2011, 2012 और 2013। समझिएगा बात को, मान लीजिए 2010 है यहां पर, तो ये एक साल पूरा होगा, 2010 से 11 तो कितना होगा, 365 और 6 घंटा। उसी तरीके से 2011 में भी क्या होगा, 365 और 6 घंटा। 2012 में भी 365 और 6 घंटा। 2013 में भी 365
और 6 घंटा। तो ये 2013 में अब क्या होगा, ये 6 घंटा जुड़ रहा है ना, 6 6 12 6 18 6 24, तो ये 2013 में एक दिन बढ़ जाएगा, यानी अब 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि 6 घंटा 4 साल जुड़ जुड़ के क्या हो गया, 6 चौके 24, तो क्या हो जाएगा यहां पर एक दिन बढ़ जाएगा 366। और ये जो एक दिन है इसको कहां पर जोड़ते हैं, फरवरी महीने में जोड़ देते हैं, जो कि फरवरी 29 दिन का हो जाता है। जनरली फरवरी 28 दिन का होता है, और उसमें ये जो लीप ईयर, ये जो 366 दिन का एक साल होता है, इसको लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर जो एक्स्ट्रा एक दिन है, जो 6 घंटा करके 4 साल जुड़ा है, उसको फरवरी में लाकर जोड़ देते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, यही चीज हम बताएं आपको। दस एवरी 4th ईयर, प्रत्येक 4 साल पर क्या होता है, फरवरी इज ऑफ द 29 डेज, फरवरी 29 दिन का हो जाता है 28 दिन के बजाय। और वो जो ईयर होता है उसमें 366 दिन होता है, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। यानी ऐसा साल जिसमें 366 दिन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसे लीप ईयर बोला जाता है। अब थोड़ा सा यहां पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, ऑर्बिट्स के बारे में आप लोग ऑर्बिट समझे हैं अच्छे से। ऑर्बिट क्या होता है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, और ये जो चारों तरफ है जिस पर पृथ्वी क्या करेगी, मूव करेगी, ये पृथ्वी क्या करेगी जिस पर मूव करेगी, ये देखिए, ये ऐसे करके इस पर मूव करेगी, और ये अपने एक्सिस पर भी मूव करेगी। ठीक है, फिर कुछ दिन में यहां पर आ जाएगी ये, फिर कुछ दिन में यहां पर आ जाएगा ये, फिर कुछ दिन में यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, ऐसे करके लगातार घूमते रहेगी। फिर यहां पर जब आएगा 365 दिन हो गया होगा। आप एक बात देख रहे हैं, ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है लाल लाल, क्या ये गोलाकार होता है? जी नहीं, ये गोलाकार नहीं होता है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, यानी इलिप्स के तरह होते हैं। और इलिप्स कैसा होता है, इस तरीके का होता है जो बना रहे हैं यहां पर हम। ठीक है, यानी इलिप्स का एक साइड जो है, ठीक है, यहां पर देखिए ये 2 साइड जो है यहां पर आपको दिख रहा है, जो ये क्या है, दूर है। ये 2 पॉइंट यहां पर क्या दिख रहा है आपको, दूर दिख रहा है सन से, और 2 पॉइंट ऐसा है जो सन के बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल होता है। इलिप्स में क्या होता है, 2 फोकस होता है, एक यहां पर और एक यहां पर। और हमेशा याद रखिए, सन इसके सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, सन जो यहां हम बनाए हैं ये इसके सेंटर में नहीं होता है, ये कहां पर होता है, या तो ये यहां पर, या तो ये सन यहां पर रहेगा, या तो ये सन कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कुछ। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, इट इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ जो पूरा सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो कौन सा ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आप यहां पर क्या देख रहे हैं, अर्थ एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान। यानी कि यहां पर भी देख रहे हैं तो वही 23.5 डिग्री यहां से झुका हुआ है, यहां देख रहे हैं तो भी वही 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सन यहां पर आई है तो भी वही 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यहां पर भी आ जाएगी तो भी वही 23.5 डिग्री झुका रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर आया तो ये इधर हो जाएगा मुंह इसका, ऐसे करके, यानी ऐसे करके सन है, ये अर्थ है, और घूमते 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 एक जगह गया, ऐसे हो गया। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे है तो ऐसे ही घूमते रहेगा हमेशा, यही पोजीशन में वो रहेगा, यही इंक्लिनेशन में रहेगा, कभी उसका इंक्लिनेशन चेंज नहीं होगा। यही बात यहां पर बोला जा रहा है, सेम डायरेक्शन में रहेगा वो। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इन द समर। अब यहां से देखिए आपका क्या है, सीजन्स के बारे में है, क्या यहां पर सीजन के बारे में है। थोड़ा हम इसको रब कर लें, आप लोगों को देखने में आसानी होगी, ऐसे दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। चलिए, तो यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, आज सीजन वाला तो नहीं, आज हम बताएं आपको कि सीजन को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी का कवर करना जरूरी है। हम देखिए एक एक लाइन आपको समझा समझा कर आगे बढ़ रहे हैं ताकि चीजें ठीक से आपको क्लियर हो। ठीक है, आप यहां पर देखिए,
एक साल में समर होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग होता है और ऑटमन सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑटम सीजन होता है। तो हमारे भारत देश में यही 1, 2, 3 और 4 सीजन होते हैं। अभी इस सीजन के बारे में बात करेंगे, कब समर सीजन होगा, कब विंटर सीजन होगा, कब स्प्रिंग सीजन होगा, कब ऑटमन सीजन होगा। सीजन जो चेंज होता है ये आपको पहले बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीधा सा बात है, रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंज होता है। रिवॉल्यूशन में क्या होता है? अगर रोटेशन में बात करें तो क्या रोटेशन में अर्थ अपना जगह बदलती है क्या? बिल्कुल नहीं बदलती है, वो अपने एक्सिस पर बस घूमते रहती है, घूमते रहती है, जैसे लट्टू घूमता है ना अपने जगह पर, बस वैसे ही। लेकिन वो कुम्हार का चाक देखे हैं, कुम्हार का, जिस पर वो मिट्टी रखता है और ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे कर करके एकदम पूरा घुमो देता है। उस पर मिट्टी रख दीजिए और उसको घुमो दीजिए, वो मिट्टी क्या होगा? अपना पोजीशन चेंज करेगी उस चाक के साथ, उस ऑर्बिट के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगी, है ना? उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होता है। जब अर्थ का पोजीशन चेंज होता है तभी यहां पर क्या होता है? समर होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग होता है, ऑटम सीजन होता है, अलग अलग सीजन्स होते हैं। क्लियर है? जब सन क्या करता है, अर्थ क्या करता है? अपना पोजीशन को चेंज करता है सन के चारों तरफ। क्लियर है बातें? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ कुछ नए टर्म्स आएंगे। समर सोल्स्टाइस क्या है, विंटर सोल्स्टाइस क्या है, यहां पर बात करेंगे हम लोग इक्विनॉक्स। ठीक है, ये 3 बातें देखिए। आज अब फिर बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा और मैं नहीं चाहता लंबा क्लास। अब एनसीईआरटी का एक एक लाइन बता रहे हैं तो आपको इतना वक्त लगना लाजमी है। ठीक है, तो समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स के बारे में कल बात करेंगे। समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स के बारे में अब इतने अच्छे से हम आपको ये बात समझाएंगे, इतना अच्छा तरीके से समझाएंगे, आप कभी भूलिएगा ही नहीं कि समर सोल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है। और इसी में चारों सीजन भी आ जाएंगे। तो चलिए बने रहिए आप लोग, मेरे वीडियोस को पसंद करिए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल करिए, वही मेरा एक मोटिवेशन होता है।